हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज दोस्तों मैं आपके लिए कंपाउंड इंटरेस्ट का पार्ट 2 लेकर आया हूं और बेहतर चुनिंदा क्वेश्चनों के साथ। इन सवालों से आप पेपर की तैयारी बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं। क्वेश्चन क्या दिया गया है, कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज से 3 वर्षों में 24 रुपए और 4 वर्षों में 2520 रुपए हो जाती है, तो वार्षिक दर आपको बताना है। तो सबसे पहले क्वेश्चन ने क्या कहा है कि 3 वर्षों में ये 2400 रुपए हो जाती है और 4 वर्षों में ये कितनी हो जाती है, 2520 रुपए। अब यहाँ पर देखेंगे 3 साल से 4 साल के बीच 1 साल का अंतर है, तो यानी हम कह सकते हैं 1 वर्ष का कम सिंपल इंटरेस्ट क्या हो जाएगा, हमारे पास 120 रुपए हो जाएगा। यानी 1 वर्ष का साधारण ब्याज हमारे पास 120 रुपए हो जाएगा। तो हमें निकालना है दर। तो आप दर बराबर फॉर्मूला जानते हैं, रेट बराबर होता है सिंपल इंटरेस्ट इंटू 100 अपान अमाउंट इंटू टाइम। तो सिंपल इंटरेस्ट हमारे पास कितना दिया गया, 120 रुपए दिया गया है और इंटू 100 कर देंगे आप। अमाउंट आपके पास कितना है, 2400 रुपए है और टाइम आपके पास कितना है, 1 साल है। तो यहां से कैंसिल कर दीजिए 2 0 और यहाँ 24 पंचे 120, यानी 5% जो है वो आपका रेट दिया गया है। दूसरा क्वेश्चन क्या है, कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज से 2 वर्षों के बाद 45 रुपए तथा 4 वर्षों के बाद 6750 हो जाती है, तो वो धनराशि क्या है। इसको सबसे पहले लिख सकते हैं हम कि यहाँ पर जो प्रारंभिक यानी फर्स्ट ईयर में कुछ रही होगी, सेकेंड ईयर में कुछ रही होगी और थर्ड ईयर में कुछ रही होगी, इसी तरीके से फोर्थ ईयर में कुछ रही होगी। तो कह सकते हैं हम, ये जो मैंने लिखा है ये केवल मैंने आपको शो करने के लिए लिखा है। यानी उसने क्या कहा है, यहाँ पर 2 वर्षों का दिया गया है और हमको कितने वर्षों का दिया गया है, 4 वर्षों का दिया गया है। तो यहाँ पर ये शुरुआत में कुछ रही होगी, यहाँ पर मैं क्वेश्चन मार्क मान लेता हूं, यहाँ पर जैसे एक्स रही होगी, ठीक है। और बताया गया है 4 वर्षों पर, यानी 4 वर्ष जो यहाँ पर दिए गए हैं, यानी 2 वर्ष के अकॉर्डिंग, यहाँ 2 वर्ष के अकॉर्डिंग कितना है, 4500 है और 4 वर्ष के अकॉर्डिंग कितनी दी गई है, हमारे पास 6750 दी गई है, 6750। अब हम यहाँ पर रेशियो का फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। रेशियो का फॉर्मूला क्या अप्लाई कर देंगे, x अपॉन 4500 बराबर 4500 अपॉन 6750। यहां से 0 से 0 कैंसिल कर दीजिए, यहां से काट दीजिए, 9 7 63, 9 पना 45 और यहां पर कितना हो जाएगा, 9 पना 45, ठीक है। यहां पर क्या हो जाएगा, 25 या 75, 25 दूना 50 या 3 से काट दीजिए, कितना हो जाएगा 15। तो 15 और इसका गुणा कर 15 दूना 30, यानी जो शुरुआत में उसका पैसा रहा होगा वो 3000 रुपए रहा होगा। दूसरा क्वेश्चन क्या है, 1000 की धनराशि पर 2 वर्षों का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 10 रुपए है, तो वार्षिक ब्याज दर। इसका बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला है, कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू होता है P इंटू आर का स्क्वायर अपान, यहां पर आप 10,000 लिखेंगे जब 2 साल का अंतर दिया गया। इन दोनों का अंतर कितने रुपए है, 10 रुपए इन दोनों का अंतर है, ठीक है। और यहां पर बताया गया धनराशि हमारे पास 1000 रुपए है, 1000 रुपए लिखेंगे। अब आपको रेट नहीं पता है, ठीक है, रेट नहीं पता है, लेकिन आपको समय दिया है 2 वर्ष। नीचे आप 10,000 लिखे, 10,000 लिख लीजिए। तो यहां से 3 0 तो 3 0 कैंसिल हो गए, आपके पास बचा दिए 10 गुणा कर लेगा तो कितना हो जाएगा, 100। तो आर स्क्वायर बराबर 100, इसलिए आर बराबर हो जाएगा 10%, इसका रेट रहा होगा, ठीक। आई होप और भी क्वेश्चन हम लेने वाले हैं। 3 क्वेश्चन हमारे और हैं। क्वेश्चन क्या दिया गया है, 3 वर्ष के लिए और 2 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच के अंतरों का अनुपात 23:7 है, तो ब्याज की दर। यानी 3 साल के लिए चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के अंतरों का अनुपात क्या होता है, आप लगाएंगे P आर स्क्वायर 300 प्लस आर, नीचे आप लिखेंगे 1 के बाद 6 जीरो, तो 1 2 3 4 5 6 जीरो। और 2 वर्ष के लिए क्या लगाएंगे आप, P आर स्क्वायर बटे 10,000। अब इन्हीं दोनों का अनुपात आपको 23:7 दिया गया है, लिख दीजिए। यानी P आर स्क्वायर 300 प्लस आर बटे, यहां पर क्या हो जाएगा 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अब उसके बाद इसका अनुपात क्या दिया, जब इसको अनुपात में लिखेंगे तो ये ऊपर हो जाएगा, तो आप यहाँ पर 10,000 अपॉन P आर स्क्वायर, और इन दोनों का अनुपात क्या है 23/7, ये कैंसिल हो गया। अब यहां से 4 जीरो कैंसिल कर दो, तो आपके यहां से 4 जीरो कैंसिल, ठीक है। अब आप यहाँ 7 से गुणा करा दीजिए इसमें, और इसका 100 का गुणा इसमें करा दीजिए, तो क्या हो जाएगा 7 3 2100, 7 आर हो जाएगा। इधर क्या हो जाएगा
यहाँ हो जाएगा आपका 2300। तो जब इन दोनों को आप घटाएंगे तो 7R बराबर हो जाएगा 200, R बराबर हो जाएगा 200/7। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन हमारे पास क्या है, किसी धनराशि का 4% वार्षिक दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज 80 रुपए है, उसी धनराशि का उतनी ही समय अवधि में चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। कम सिंपल इंटरेस्ट 80 है, तो आप फार्मूला सीधे लगा दीजिएगा, अमाउंट बराबर साधारण ब्याज इंटू 100 बटे समय इंटू दर। तो समय आपके पास है 2 साल, दर आपके पास 4 है, तो 4 दूनी 8, यहाँ पर इसका मतलब 10 आ जाएगा। तो राशि आपके पास कितनी पता चल गई, 1000 रुपए, यानी अमाउंट जो आपका था वो 1000 रुपए था। इस पर आपको कंपाउंड इंटरेस्ट बताना है, आप सक्सेसिव इस पे लगा सकते हैं। अब 4% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है, 4 बटे यहाँ पर 100 लिख दे, 4 × 4 25 × 100, यानी 25 और ये 26, यानी 25 था, 1 रुपए ब्याज मिला, यानी अब ये 2 वर्षों के लिए है। तो यहाँ पर कर सकते हैं 25 का स्क्वायर 625 होता है और 26 का स्क्वायर 676 होता है। इन दोनों का अंतर कितना है, इन दोनों का अंतर कितना है, तो 6 में 5 गया 1, और यहाँ पर क्या बचा, 7 में 2 चला गया 5 बटे 625 इंटू ये आपका 1000। ये कंपाउंड इंटरेस्ट में बता रहा हूँ। इसको जब आप काटेंगे क्या हो जाएगा, 25 दूना 50 और 25 पंचे 125 और 25 चौको 100, गुणा करा दीजिए, 55 25 55 40, गुणा करा दीजिए, 8 × 8 8 5 40, तो गुणा 5 से भाग कर दीजिए, 55 40 5 × 8 5 × 6 30, तो आप करेंगे 55 40, ठीक है, 5 × 5 बचेंगे 5 × 6 30, तो आपके पास कितना आ गया, 81.6 रुपए आपके पास क्या मिल गया, कंपाउंड इंटरेस्ट मिल गया। दूसरा क्या क्वेश्चन, 2 वर्षों में 15% की दर से अर्जित चक्रवृद्धि ब्याज 20,640 है, तो निवेश की गई राशि, तो इसकी सबसे पहले फ्रैक्शन वैल्यू लिख लो, यहाँ पर 100 लिख लो, 5 × 15 5 × 2 10, अगर 20 था, इस पर 3 ब्याज है, तो 20 से कितना हो गया है 23। अब 2 सालों के लिए तो इनका स्क्वायर कर दीजिए, आप इनका क्या कर दीजिए, स्क्वायर कर दीजिए, तो इसका 400 हो जाएगा और इसका कितना 529। अब इन दोनों का अंतर कितना है, 129 की वैल्यू आपके पास 20,640 है, तो 1 की वैल्यू आपके पास कितनी हो जाएगी, 20,640 बटे 129। अब आपको क्या करना है, ये आपका शुरुआत का अमाउंट था, तो आप यहाँ पर मल्टीप्लाई 400 कर दीजिएगा, इसका आंसर आपको पता चल जाएगा।